धन्यवाद। मुख्य समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। श्रीनगर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की गोली मार आतंकियों ने की हत्या। श्रीनगर खानेयार में भीड़ भरे बाजार में आतंकी की घात लगाकर हमले में एसआई अरशीद अहमद मीर को शहीद किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर व अन्य नेताओं ने की निंदा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने की थी हालात की समीक्षा। सुरक्षा खामियों को दूर करने के निर्देश जारी किए। ओवरग्राउंड वर्कर्स व फंड मुहैया कराने वालों पर रखी गई नजर। कल श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड समारोह में बोलते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को नशे से बर्बाद कर रहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा, हमें मिलजुल कर नशे को बाहर करना है, पड़ोसी देश के बहकावे में न आने की दी सलाह। ठंडा मंडी राजौरी को फिर आतंकी ठिकाना बनाने की साजिश। इलाके में ड्रोन से गिराए गए थे हथियार। सुरक्षा बलों ने इन्हें बरामद कर जब्त कर लिया। तालिबानी खतरे से निपटने की तैयारी शुरू। सुरक्षा बलों को दिया जा रहा खास प्रशिक्षण। अफगान आतंकियों को घाटी में उतारने की आशंका के बीच सरकार है चौकन्नी। सोपोर बारामूला में बादल फटा। एक परिवार के 4 लोगों की मौत। सभी लोग नौशहरा के थे। मार्च 2022 में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लड़ाकू विमान करेंगे इमरजेंसी लैंडिंग। बीच बिहाड़ा में तैयार हो रही है 4 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पहले की तरह सशर्त स्कूल खुलेंगे। कोरोना टीकाकरण का श्रीनगर में चलेगा विशेष अभियान। प्रदेश में 9,483 अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा दी। जम्मू संभाग में बनाए गए थे 31 परीक्षा केंद्र। परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया प्रवेश। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में यूजी, इंटीग्रेटेड और पीजी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए 16 सितंबर से सीबीटी परीक्षा शुरू होगी। जम्मू नगर निगम में एक साल में विकास कार्यों के लिए लग रहे मात्र 3 से 4 टेंडर। टेंडर में देरी की वजह से 600 से ज्यादा काम लंबित। कई कार्यों को नहीं मिल पा रही अनुमति। लोग हैं परेशान। अफगानिस्तान के शिक्षण संस्थानों से जुड़ा समाचार। लड़कों से अलग कक्षा में ही बैठेंगी लड़कियां। पीजी तक पढ़ाई को मंजूरी। हिजाब पहनना होगा जरूरी। तालिबान ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि उससे कारोबारी लेन देन के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तानी मुद्रा चुकानी होगी। तालिबान के डर से देश छोड़ने को मजबूर खिलाड़ी और कलाकार। दहशतगर्द दे रहे हैं खेल और संगीत छोड़ने या मरने के लिए तैयार रहने की धमकियां। 6 राज्यों की 100% आबादी को मिली कोरोना से बचाव टीके की पहली खुराक। हिमाचल के बाद दादरा नगर हवेली, गोवा, सिक्किम, लद्दाख व लक्षद्वीप ने पाई सफलता। और अब अन्य समाचारों के साथ विजय गोस्वामी। धन्यवाद। अन्य समाचारों में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा, पैरा एथलीटों ने हारी हुई मानसिकता को हराया, ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि कर्मचारी कहां काम करें ये नियोक्ता की आवश्यकता पर निर्भर करता है। कर्मचारी नहीं बना सकते तबादले का दबाव। स्विट्जरलैंड के साथ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पैक्ट के तहत भारत को इस महीने अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों के विवरण का तीसरा सेट प्राप्त होगा। इसमें भारतीयों के रियल एस्टेट संपत्ति के भी आंकड़े होंगे। प्रदेश में खिलाड़ियों की अपॉइंटमेंट पर बनाए गए ऑफिसरों के पैनल की रिपोर्ट जो 30 दिन में सबमिट करनी थी वो 6 महीने गुजर जाने के बाद भी पेश नहीं की गई। जम्मू कश्मीर में पिछले कल 105 कोरोना के नए मामले सामने आए और 2 मरीजों की मौत हुई। खेल समाचार। इंग्लैंड के लिए खेलने वाली एमा राडुकानु ने यूएस ओपन में महिला सिंगल्स में लैला फर्नांडीज को सीधे सेटों में शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप नजदीक पर पहलवान घर में बैठे। नॉर्वे के ओस्लो में 2 से 10 अक्टूबर तक होने वाली प्रतियोगिता के लिए अब तक नहीं लगा तैयारी के लिए कोई कैंप। मौसम।
मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तापमान कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:42 पर और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 6:15 पर होगा।